तो बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है? बीटीसी अभी इस टाइम पर कितना बुलिश है? 40,000 पर जाने के लिए रेडी है या फिर दोबारा से मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है? सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने वीडियो लाइक कर देनी है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको काइंडली आपने सब्सक्राइब कर देना है। सो बीटीसी की इस वक्त करंटली सिचुएशन ये है कि बीटीसी अभी रीटेस्ट कर रहा है अपनी मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि है 35,000 का एरिया। जब तक बीटीसी में 35,000 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं होती 4 आवर की या फिर मेजर डेली क्लोजिंग, तब तक हम मार्केट में 40,000 का एरिया नहीं देख सकेंगे। तब तक जब तक क्लोजिंग नहीं होती 35,000 के ऊपर तब तक हम उसको एक मेजर रिजेक्शन जोन कहेंगे। फ़िलहाल बीटीसी अपनी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं होगी। 34,680 के ऊपर इस टाइम सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि एक वीक सपोर्ट है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन लेवल दो हैं, एक 34,800 और उसके बाद 35,100। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है 35,100 एंड 200 के एरिया पर तो वो वहाँ से एक डबल टॉप भी फॉर्म कर सकती है। वो एक डबल टॉप भी फॉर्म कर सकती है। मैं आपको क्लियर करके भी बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाती है तो वो अपना डबल टॉप पैटर्न भी कंप्लीट कर सकती है। डबल टॉप के लिए भी दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है अगर जाती है तो, क्योंकि फ़िलहाल 34,800 एक इम्पोर्टेंट रिजेक्शन एरिया, उसके बाद 35,100 एक इम्पोर्टेंट रिजेक्शन एरिया है। उसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इसको देखें बीटीसी को, तो डेली टाइम फ्रेम में भी बीटीसी ने अभी तक ऊपर ऊपर की मूवमेंट ली है लेकिन विदाउट एनी रीटेस्ट। ये हमें बात अपने दिमाग में रखनी होगी कि बीटीसी ने अभी तक रीटेस्ट नहीं किया। बीटीसी यहाँ से ऊपर गया है लेकिन रीटेस्टिंग के लिए 32,800 के एरिया पर बीटीसी को आना है, जहाँ पर हमारी बाइंग का एक एरिया बनता है। 32,500 पर बीटीसी का एक रीटेस्ट रहता है। देर सवेर को वो रीटेस्ट लाजमी आएगा, क्योंकि बीटीसी फ़िलहाल बिना रीटेस्टिंग के पंपिंग कर रहा है और बिना रीटेस्टिंग के पंपिंग जो होती है वो रिटेलर्स की नहीं होती, वो वेल्स की होती है। और फिलहाल बीटीसी में वेल्स की एंट्री काफ़ी हद तक जो पंपिंग है वो वेल्स की एंट्री की वजह से। और डेली टाइम फ्रेम में भी 35,000 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बीटीसी अगर ब्रेक करेगा और डेली क्लोजिंग देगा तभी हम ज़्यादा बुलिश होंगे। आगे एफओएमसी की मीटिंग भी है, हो सकता है कि बायर्स को ट्रैप किया जाए, मार्केट को इसी लेवल पर रखा जाए कुछ टाइम के लिए, लेकिन एक रिटेस्ट, एक सीएमई गैप है जो फिल होना है वो 32,800 के एरिया पर है। वहाँ पर बीटीसी रिटेस्टिंग के लिए ज़रूर आएगा और कंफर्मेशन एरिया हमारा 31,000 टू 32,000 ही बनता है, जिसके ऊपर क्लोजिंग होती है, रीटेस्ट होता है, तो वहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम लेकर दोबारा से मार्केट इस लेवल पर जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 35,000 का एरिया, यहाँ तक मार्केट जाएगी, ट्रैप करेगी और वापस आ जाएगी। जब तक कि इसके ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं होती हम 35 से ऊपर विक्स ही देखेंगे। सॉरी, हम 35 से ऊपर विक्स ही देखेंगे, मार्केट की एक्चुअल वॉल्यूम नहीं देख सकेंगे। यहाँ पर लॉन्गर्स को बहुत बुरी तरह ट्रैप किया जाएगा। और उसके अलावा बीटीसी में फ़िलहाल 26,000, 27,000, 28,000 का एरिया आना फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी पॉजिटिव चल रही है। जब तक ये कुछ बड़ी न्यूज़ या बड़ा एक फंड क्रिएट नहीं करते मार्केट इतना जल्दी इतना नीचे नहीं जाएगी। हाँ, रीटेस्ट करने के लिए 32,800 का एरिया वो उसने टच करना है। वो अगर इस वीक में करती है या नेक्स्ट वीक में करती है वो डिपेंड करता है वेल्स के ऊपर, क्योंकि इस वक्त मार्केट में सिर्फ और सिर्फ वेल्स की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और जब रिटेलर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा मार्केट से फ़िलहाल के लिए मार्केट को सिर्फ वॉच करते हैं, क्योंकि एफओएमसी के मिनट्स के बाद, एफओएमसी की मीटिंग के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट को किस लेवल पर हमने लेकर जाना है। और अक्सर हमने देखा है ऐसा कि एफओएमसी की मीटिंग या कोई भी बड़ी मीटिंग या कोई भी बड़ी न्यूज़ फंडामेंटल एक्टिविटी से पहले बीटीसी को एक्स्ट्रा पंप कर दिया जाता है। जिस लेवल पर उसको आना होता है वहाँ पर एडजस्टमेंट कर दी जाती है, ताकि मार्केट को अगर मैनिपुलेट करें तो इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन ना हो। तो अभी बीटीसी को हो सकता है 35,000 तक लाया जाए और वहाँ से इसको, क्योंकि 35,000 एक मेजर
एरिया बन चुका है फेलिंग का, बीटीसी की फेलिंग का। दोबारा से बीटीसी 35,000 पर जाकर फेल होगा, हो सकता है वही सीन क्रिएट हो रहा है डबल टॉप का। 4 आवर टाइम फ्रेम में एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। और मार्केट में इस वक्त रियल मनी इन्वॉल्व नहीं है, रिटेलर का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वेल्स की एंट्री है। अब वेल्स 35,000 पर अपनी एग्ज़िट लेकर मार्केट से निकल रहे हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया, यहाँ पर बीटीसी अगर जाता है तो वो डबल टॉप अपना क्रिएट करेगा और फिर उसके बाद वापस आएगा। अगर नहीं करता तो उसको एक सॉलिड जो है क्लोजिंग देनी पड़ेगी 4 आवर, या मेजर उसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो फिलहाल यही बीटीसी अपडेट है, इसको देखकर आप लोग अपना जो नेक्स्ट ट्रेड्स आपने लेनी है वो उसको देखकर आप लोग ले सकते हैं। 32,800 का एरिया अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ। 1 डे टाइम फ्रेम में अभी तक बीटीसी ने रीटेस्टिंग नहीं की है, और कॉन्टीन्यूस पंपिंग जितनी भी कर लो उसमें से हवा निकलनी ही निकलनी है। तो इस लिहाज से लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी सी एहतियात रख के आप लोगों ने ओपन करनी है। थैंक यू सो मच।